Hello everyone and welcome back to Mom's Learning Lab. I hope you all are doing great and your kids are happy and healthy. तो अब तक हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो जो इंग्लिश में इम्पोर्टेंट होता है उसका 75% कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हुए हैव, हैज़ और हैड को सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे यूज़ करते हैं ये देखेंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए एक बार। इससे आपको आगे की चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। हैव, हैज़, हैड ये इंग्लिश में बेसिकली बहुत बार यूज़ किया जाता है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। जब हम नॉर्मल और बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तभी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि एम इज़ आर, वॉज वेयर, शाल विल, डू डज डिड, हैव हैज़ हैड एंड कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट। इन सारे वर्ड्स को आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हैव हम कब यूज़ करते हैं। तो हैव हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब अभी जो चीज़ें घट रही हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव। पर इसमें अब हम हैव कब यूज़ करेंगे? जब प्लूरल नाउन होगा, मतलब अनेक वचन होगा। जब कभी भी हमें अनेक वचन को वर्तमान काल में कोई सेंटेंस फॉर्म करना होता है तब हम हैव यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको आगे दिखा दूंगी। तो अब प्लूरल नाउन्स कौन से हैं? यू, वी एंड दे। यू, वी एंड दे आर दी प्लूरल नाउन्स। बट आई के साथ भी हम हैव यूज करते हैं। जैसे कि आई के साथ हम यहाँ पे आई है सिंगुलर नाउन, फिर भी इसके साथ हम यूज करेंगे हैव। इस चीज को आप ध्यान रखिए, दिस इज एन एक्सेप्शन। सिमिलरली हैज को हम कब यूज करते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में ही, वर्तमान काल में ही, जब कभी हमें एक वचन के बारे में बोलना होता है, मतलब सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट और एनी प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, मीना, सीता, गीता या फिर कुछ भी। और नाउन के साथ हम सिंगुलर नाउन के साथ हम या प्रॉपर नेम के साथ हम यूज करते हैं हैज, बट वर्तमान काल में। करेक्ट। अब हमने ये दोनों चीजें देख ली। अब हमें ये दोनों चीजें अगर बच्चों को बहुत जल्दी सिखानी है तो हमें किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना है कि टेंस तीन होते हैं। कौन से तीन टेंस होते हैं, मतलब काल कौन से होते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये होते हैं बेसिक टेंस। अब इससे रिलेटेड आगे भी मैं आपको बताऊंगी टेंस डिटेल में, मेरा एक वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, और पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। तो प्रेजेंट टेंस ये बता दिया हमने बच्चों को कि टेंस क्या होते हैं। उसके बाद हमें बच्चों को बताना है कि प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है, मतलब एक वचन और अनेक वचन क्या होता है। ये हो गया। ये दोनों चीजें जब बच्चों से इजीली आप एक्सप्लेन करवा लोगे तो उसके बाद आप ये दोनों चीजों को हैव और हैज को आसानी से उनको समझा पाओगे। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन होता है आई। आई अब है सिंगुलर। आई मतलब आप अपने खुद के बारे में बोल रहे हो, बट फिर भी आई के बाद आता है हैव। तो इस एक्सेप्शन को बच्चों को बताना है। ये तीन चीजें आपको बच्चों को पहले से क्लियर करानी है। तो हैव और हैज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर एक बार मैं बताती हूँ। हैव यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान काल में, प्लूरल नाउन के साथ, मतलब अनेक वचन के साथ। अब अनेक वचन नाउन्स कौन से होते हैं? यू, वी एंड दे। बट आई के साथ भी हम हैव यूज करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज हैज। हैज के साथ हम हैज कब यूज करेंगे? वर्तमान काल में ही, सिंगुलर नाउन के साथ, मतलब एक वचन के साथ। किसके साथ? तो ही, शी, इट और किसी का भी नाम हो सकता है। अब देखिए हैड हम कब यूज करते हैं? तो हैड सबके साथ यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ भी। और बाकी सिंगुलर प्लूरल में सब, मतलब यहां मैंने ऑल लिखा है, आपको इस तरीके का चार्ट बना के ही बच्चों को समझाना है। इट्स वेरी इजी मेथड टू टीच देम। ओके,
सो ऑल मतलब ऑल में क्या आता है, तो आई आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है और प्रॉपर नेम भी आता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो बट जब आपको भूतकाल के बारे में बात करनी है। इन दोनों का डिफरेंस समझना है। फिर हैड कब यूज करना है, भूतकाल में और सबके साथ। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स बता देती हूँ जिससे आपको ये चीजें बहुत ही आसानी से ध्यान में आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं हैज और हैव के साथ। अब ये देखिए, पहले हम कंप्लीट करते हैं हैज के यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए। अब ये देखिए हैज के एग्जाम्पल्स। शी हैज अ डॉग, शी इज अ सिंगुलर नाउन, शी हैज अ डॉग, इसलिए हमने हैज यूज किया। इट हैज अ गुड ग्रिप, सोच समझ लो आपके पास एक पेन है, आप पेन के बारे में बोलना चाह रहे हो तो लिख सकते हो पेन हैज अ गुड ग्रिप, और इट हैज अ गुड ग्रिप मतलब किसी भी चीज की ग्रिप अच्छी है बट वो चीज सिंगुलर है। मीना हैज अ कैट, मीना के पास कैट है मतलब हम अभी के बारे में बात करें, वर्तमान काल के बारे में बात करें। वर्तमान काल एक वचन यूज करेंगे हैज, करेक्ट। हैव हम यूज करते हैं प्लूरल्स में, प्लूरल चीज हमें जब बतानी है मतलब हमें अनेक वचन बताना है, बट आई होता है एक्सेप्शन, करेक्ट। यहां पे मैंने लिखा है आई हैव अ कार मतलब मेरे पास कार है, मैं अब अकेली ही हूं, मैं अब सिंगुलर ही हूं, फिर भी मैंने यूज किया आई, ये आपको ध्यान में रखना है। वी हैव अ वर्क टू डू, हमारे पास करने के लिए काम है, हम मतलब अनेक वचन हो गया, राइट, इसलिए हमने हैव यूज किया। दे हैव अ नाइस हाउस, दे हैव अ नाइस हाउस, उनका घर अच्छा है, उनका मतलब अनेक वचन हो गया अगेन, इसलिए हमने हैव यूज किया, करेक्ट। मतलब हैव कब यूज करेंगे, हैव हम तब यूज करेंगे जब अनेक वचन हो और हमें वर्तमान काल के बारे में बात करनी है, बट आई इज एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे हैड के बारे में। अब सिंपली जब हमें हुई चीजों के बारे में, जो चीजें घट चुकी है मतलब जो चीजें पास्ट है, पास्ट टेंस के बारे में, भूतकाल के बारे में बात करना है, तब हम यूज करेंगे हैड। शी हैड टू कॉल देम, आई हैड अ ग्रेट टाइम, मेरा समय अच्छा बीता। दे हैड टू मूव फास्ट, उनको जल्दी निकलना पड़ा। ओके, तो ये घटी हुई चीजें हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों को सिखाएंगे कि हैव, हैज, हैड हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। आई होप आपके ये सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हो। अगर आपके ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।